स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर 12 सिमेट्री की एक्सरसाइज 12.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ये फिल ब्लैंक्स दी हुई है इनको हमने फिल करना है। ये सबसे पहले हमें शेप दी हुई है। शेप क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या पता करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। वैसे तो हमने बेटा ऑलरेडी सारे चीजें प्रीवियस क्वेश्चंस में, लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स जो स्क्वायर है वो उसके रोटेशन का सेंटर क्या होगा। बेटा जो स्क्वायर है ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर। जो स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वो होता है उसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इसके डायगोनल है, राइट। ये डायगोनल्स है स्क्वायर के। जहां पर ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट। और ये जो डायगोनल है बेटा वो किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर, राइट। बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल्स है वो किस पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। ये इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। अब बेटा ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो स्क्वायर होती है क्योंकि उसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट है ए पॉइंट पर लेके आना है। अब 90 डिग्री पर हम जब रोटेट कर रहे हैं तो ये सेम स्क्वायर बन रही है। इसका मतलब एक ऑर्डर ऑफ रोटेशन। फिर 180 पर रोटेट किया, फिर भी कितना आ रहा है, सेम स्क्वायर ही बन रही है, सेम शेप आ रही है। फिर 270 पर रोटेट किया तब भी सेम शेप बन रही है। और जब 360 पर रोटेट करें तब भी हमारे पास स्क्वायर ही आ रही है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है स्क्वायर का वो कितना है बेटा, 4। और एंगल ऑफ रोटेशन निकालना, कैसे निकालना है बेटा, पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आया बेटा, 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। सिमिलरली रेक्टेंगल, अब हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। मान लें ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है बेटा वो भी क्या होता है, डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। आप स्केल से ड्रॉ करना, सही आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास डायगोनल्स है, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसका सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, मैं सेम कॉमर्स डाल देती हूँ, राइट। अब जब हम रोटेट कर रहे हैं बेटा, 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ये क्या बन गई, ये तो वर्टिकल होगी ना। ये जो लेंथ थी वो ब्रेथ बन गई और जो ब्रेथ थी वो क्या होगी, लेंथ। इसका मतलब सेम शेप नहीं आई, तो दोबारा से रोटेट किया, अब सेम शेप बन गई, राइट। इसका मतलब एक ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया। अब 270 पर रोटेट कर रहे हैं, ये फिर से क्या बन गई, वर्टिकली बन गई। अब जब फिर से 360 पर रोटेट करते हैं ये फिर से सेम शेप बन गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन किसका कितना हो गया, इसका 2। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा बेटा, 360/2 दैट इज इक्वल टू 180। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन इसका कितना हो गया, 180 डिग्री।
बेटा रोम्बस, रोम्बस क्या है, जिसके चारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये है रोम्बस, राइट। मान लीजिए ये यहाँ से, और इसका सबसे पहले क्या पता करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन। बेटा रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन भी क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, राइट। तो इसको भी मैं कोमा से ही डिनोट कर देती हूँ, मीन्स सेम है। अब उसके बाद पता करना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ध्यान दीजिए बेटा, ये रोम्बस है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये डायगोनल इसके ड्रा कर लेते हैं हम, ये बड़े वाला और ये क्या है, छोटे वाला। यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसको रोटेट किया, अगर 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या सेम बन रही है, नहीं बन रही, क्योंकि जो बड़े वाला डायगोनल था वो क्या हो गया, हॉरिजेंटल बन गया, और छोटे वाला वर्टिकल हो गया, तो ये तो सेम नहीं है। अब फिर से 180 पर रोटेट किया, तो देखिए ध्यान से, ये सेम उसी शेप में आ गया, ठीक है। तो फिर से 270 पर रोटेट करते हैं, तो फिर से वही नहीं बन रही। फिर 360 पर रोटेट कर रहे हैं, तो कितना हो गया बेटा, हमारे पास सेम फिगर आ गई। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है रोम्बस का वो कितना है, 2 है, राइट। और जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 360/2 मीन्स 180 हो गया, राइट। फिर नो नेक्स्ट बेटा है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है बेटा, वो उसका होता है मीडियन से। किस, कहां से होता है, मीडियंस। मीडियंस कहां से होते हैं, जो उसके वर्टेक्स से लेते हैं और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन खींचे वो सामने के साइड को अगर बाइसेक्ट करता है तो वो उसका क्या होता है, मीडियन। इसी तरह से बाकी तीनों के भी हमने क्या लेने हैं, मीडियंस। तीनों वर्टेक्स के जब मीडियंस लेते हैं, जिस पॉइंट पर ये तीनों कटते हैं, ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। यही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। सो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, राइट। अब इसका रोटेशन क्या होता है बेटा, जो ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो किस एंगल पर रोटेट होती है, 120 डिग्री एंगल पर। किस एंगल पर रोटेट होती है, 120 डिग्री। ये एंगल क्या है, 120। तो इस 120 डिग्री के एंगल पर जब हम रोटेट करते हैं, ध्यान से देखो, रोटेट किया तो ये सेम ट्रायंगल बन जाएगी, राइट। ये सेम ही फिगर बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आ रही है, क्योंकि तीनों साइड अगर हम 4-4 सेंटीमीटर की ले रहे हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, सेम फिगर बन रही है। इसका मतलब 120 पर रोटेशन पर इसका क्या होगा, सेम फिगर आ रही है। इसी तरह से 240 पर रोटेट करते हैं, सेम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अब फिर इसको 360 पर रोटेट करेंगे, फिर से ये क्या बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मींस सेम फिगर बन रही है। तो इसका मतलब 3 बार सेम फिगर आई है 360 एंगल में, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 3। और एंगल ऑफ रोटेशन वही 120, क्योंकि 360/3 कितना हो गया बेटा, 120। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 120 डिग्री। अब बनाने है बेटा रेगुलर हेक्सागन। सिंपली बेटा एक बात याद रखना, जो रेगुलर फिगर्स होती है ना, उनका जो भी सेंटर ऑफ रोटेशन होगा ना, वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ही होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। रेगुलर हेक्सागन हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन, रेक्टेंगल, रोम्बस, जो भी ये सारी फिगर्स हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, राइट बेटा। ये अब इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे ये रेगुलर हेक्सागन है, राइट, इसके हम कोई भी 2 डायगोनल्स ले लेते हैं, 2 क्या सभी अगर लेंगे तब भी ये क्या होगी, 1 2
ये डायगोनल्स ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेगुलर हेक्सागन होती है बेटी, उसके सारी साइड्स इक्वल होंगे और एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ईच एंगल कितने का है बेटा, 60 डिग्री का, राइट। जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी बेटा कितना होगा, क्योंकि रेगुलर है, इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो जितनी बार मर्जी इसको रोटेट कर लो सारी साइड्स इक्वल ही आएंगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 6। और एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 360/6, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। नो बेटा, अब बात आती है हमारी सर्कल की। सर्कल क्या है बेटा, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, राइट। तो बेटा जो भी सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका सेंटर ही होता है, क्योंकि सेंटर से ही हमने इसको रोटेट करना है। और ध्यान से देखो, जब भी हम रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर थोड़ा सा भी रोटेट करें तो ये सेम फिगर सर्कल ही बन रही है, राइट। थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाते हैं, मतलब सेम फिगर ही आ रही है। सबसे पहले तो इसका क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आता है सर्कल का, सेंटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि इसको मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेंटर पर पॉइंट रखा तो जितनी बार मर्जी इसको रोटेट कर लो, किसी भी मर्जी पॉइंट पर रोटेट कर लो, थोड़े से पॉइंट पर भी रोटेट करते तो सेम फिगर आ रही है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है इसका, इनफाइनाइट। और एंगल ऑफ रोटेशन, क्योंकि हम किसी भी एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, इसे किसी भी एंगल पर रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम फिगर आ रही है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एनी एंगल, राइट, ऑन एनी एंगल। नेक्स्ट जो आती है हमारी बेटा, वो आती है सेमी सर्कल। क्या आता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या होता है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वो बेटा इसके मीडियन का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, सॉरी, डायमीटर का मिड पॉइंट। क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट। तो इस सबसे पहले हम यही लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, पॉइंट ऑफ डायमीटर। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया इसका, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये हम दिखाते हैं, अगर हम इसको सेंटर डायमीटर के मिड पॉइंट पर सेंटर पर हम रोटेट कर रहे हैं तो बेटा ध्यान से देखो, क्या ये सेम फिगर आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि सर्कल जो हाफ सर्कल है वो वर्टिकल हो गया। अब इसको दोबारा से 180 पर रोटेट करते हैं तो क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। इसी तरह से अगर हम फिर से इसको रोटेट करते हैं, ये फिर से वर्टिकल हो गया। अगर फिर से रोटेट करते हैं, ये क्या आ गया, ये सेम फिगर बन गई। इसका मतलब 360 पर रोटेशन पर सिर्फ एक बार ही सेम फिगर आई है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 1, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा इसका, 360 डिग्री, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारा 4th क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। उसको आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और सॉरी, मैं रेगुलर वीडियो अपडेट नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी चल रहा है, और थोड़ा बहुत मतलब आपको पता ही है, मैं जो मेरी हेल्थ है वो भी काफी डाउन चल रही थी, इसी वजह से मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रही। इसके लिए सॉरी, बट प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।